झुकेगा नहीं साला, राजा ने कहा। ये सदियों पुरानी कहानी है यारों, पर सीख बिल्कुल नहीं। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने, स्पाई यानी जासूसों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने, जासूसों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी। अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर और चालाक मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएगा और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हम पर 3 दिनों बाद हमला करने वाले हैं, हमें मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से ये कर सकते हैं। राजा को मंत्री की बात थोड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना पड़ता था। तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गया तो राजा ने कहा कि अब हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को जबरदस्त मोटिवेशन की आग से भर दिया। बोला कि हमारे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम यहाँ तो लड़के जीतेंगे या फिर हम यहीं पर मर जाएंगे। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो बस जीतना है, झुकना नहीं है। झुकेगा नहीं साला। फिर सभी सेना अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े। दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। खूंखार शेर की तरह ये सब दूसरों को दबोचने लगे और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास में और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सिवाय या तो लड़ने के या तो मरने के। और इसी एटीट्यूड ने उसे जीत दिलाई। इस कहानी का मैसेज ये है कि जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है और आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने के संभावना बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक हो कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। और हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और फिर वो उस काम को करता है और उसमें उसे कामयाबी मिल जाती है। तो दोस्तों, मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे। तो दोस्तों, जब मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौतियों से घबराने लगे।